आरके सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग के अभिभावक, हम लोग के गार्जियन, माननीय विधायक तथा माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय अम्बेडकर राव, हम लोग के अभिभावक माननीय विधायक और माननीय पूर्व मंत्री राघवेंद्र राव, यहाँ के कुलपति शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, यहाँ के मेयर तथा यहाँ के दानापुर के DRM श्री जयंत चौधरी जी, मंचासीन महानुभाव, साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले हम लोग आरा की ओर से, आरा की जनता की ओर से और बिहिया की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री, समय कम है, मैं 2-3 बातें ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है, इस देश की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में पिछले 2 वर्षों में इस देश ने इतनी तेजी से प्रगति की है, इसका पूरा श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी। हर एक क्षेत्र, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, तो देख रहे हैं हर क्षेत्र और हर क्षेत्र में प्रगति का वो खुद नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम लोग एकदम विकसित देश के श्रेणी में आने के नजदीक आ गए। आज दुनिया में हम 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है। 2027 या ज़्यादा से ज़्यादा 2028 तक हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। अमेरिका, चीन और भारत तीसरी सबसे बड़ी। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है शक्ति। तीसरे सबसे बड़ी महाशक्ति हम लोग हो जाएंगे। ये हमारा सपना था, ये देशवासियों का सपना था। ये सपना साकार होने के कगार पर है। 2-3 साल और ये सपना साकार होगा। तो इतना ही नहीं, इसी दरमियान हम लोगों ने 13 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा। इतनी तेजी से गरीबी का खात्मा किसी और देश में नहीं हुआ। इसी दौरान हम लोगों ने गरीबों के लिए 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ मकान बनवाए, 2-2 लाख का मकान। इसी दौरान हम लोगों ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर टोला तक बिजली पहुंचाई और हर घर तक बिजली पहुंचाई। इसी दरमियान हम लोगों ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया, ताकि वो कहीं भी जाकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सके। गरीब के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इसी के साथ साथ इसी दौरान जो राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण की गति थी, उसको हम लोगों ने दुगुना कर दिया। पहले राष्ट्रीय उच्च पथ, नेशनल हाईवे जो कहते हैं, उसकी लंबाई थी 95,000 किलोमीटर 2013 में, आज है 1,45,000 किलोमीटर। पहले 4 लेन की लंबाई थी करीब 16,000, आज है करीब 48,000 किलोमीटर 4 लेन हो गया। हम लोग अपने जिला में ही देख रहे हैं। अब जो भी हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यूपी से कि हमारा 4 लेन कर दे, वो मान जाते हैं कि हाँ साहब, तो चलिए हम लोग 4 लेन कर देते। अब इसके पहले कभी कोई एक्सप्रेसवे का नाम नहीं सुना था। 2013 तक कुल 300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे थे। एक्सप्रेसवे मतलब कि जहाँ पर कि आप 100 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला सकते हैं। आज 3,000 किलोमीटर। रेलवे पर जो लाइन बनाने की जो गति है वो दुगुना हो गई है, करीब करीब दुगुना हो गई। जो इलेक्ट्रिफिकेशन का गति है वो इतनी गति तेज हो गई है कि इसी साल ये पूरा जितना हम रेलवे नेटवर्क है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाए। और आज जो स्टेशन का जो विकास का दौर चला है, 500 स्टेशन पूरे देश में। हम लोग का स्टेशन छूट रहा था। हमको ये पहले DRM प्रभात जी ने कहा कि साहब इसमें लगता है कि आरा का भी नहीं है, तो हमने फिर अश्विनी से रिक्वेस्ट किया कि आरा को भी इंक्लूड कर लो और बिहिया को भी इंक्लूड कर लो। तो उन्होंने आरा को भी इंक्लूड कर लिया और बिहिया को भी इंक्लूड कर लिया। तो हमारे 2 बड़े स्टेशन हैं, इसमें इंक्लूड हो गए। हमारा स्टेशन आधुनिक बनेगा। मकसद यह है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल आधुनिक एयरपोर्ट है, वैसे ही हम स्टेशन भी बने। मकसद यही है
सपना यही, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, रेल मंत्री का सपना है, हम लोग का सपना यही, उसी हिसाब से स्टेशन पर यह मकसद है कि यात्री सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा रहे। शहर के दोनों भाग में स्टेशन बीच में है, तो दोनों भाग में कनेक्टिविटी भी प्रदान करें, उसके लिए भी हम लोग करेंगे। अभी 28 करोड़ का यहाँ का योजना बना है, इसका समीक्षा हमने किया था कल रेलवे पदाधिकारियों को बुला करके। तो ये जो हमको और चाहिए, ये सब कुल मिला करके ये एस्टिमेट दुगुना हो जाएगा, करीब 56 करोड़ हो जाएगा। तो हमने ये भी कहा है कि जो एक तो कमर्शियल एरिया बनेगा, स्टेशन के ऊपर में कमरे बनेंगे जिसको कि आप पहले से बुक कर सकते हैं, IRCTC के कमरे, ये वो भी बनेगा। कुल मिलाकर के जितनी आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं सब हम लोग के स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। और साथ ही साथ हमने कहा है अलग से एक अंडरपास ही बनाने के लिए उस भाग को आरा के उस भाग को आरा की इस भाग से कनेक्ट करने के लिए, ये अंडरपास में हो जाएगा तो हम लोग का और भी आवागमन का ये सुविधा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि संतोष कभी नहीं होता, ये बात सही, तो हमको भी संतोष नहीं होता है, अभी भी कुछ आकांक्षाएं हैं। तो अब हमारा ये रेलवे मेंटेनेंस की जो व्यवस्था की आधारभूत संरचना वो हो गया है, वाशिंगटन को तैयार हो गया है। तो अब हमारी आकांक्षा यह है कि एक और ट्रेन यहाँ से प्रारंभ हो कि धनबाद और जमशेदपुर जाए, तो ये आकांक्षा है। दूसरी हमारी आकांक्षा है कि साहब तो हमारा आरा रांची ट्रेन है, अभी हफ्ता में 3 दिन चलती है, वो प्रतिदिन चले, ये हमारी दूसरी आकांक्षा है। तीसरी हमारी आकांक्षा है कि आरा सासाराम रेल लाइन का डबलिंग हो जाए, ये तीसरी आकांक्षा है। तो लोग कहते हैं कि संतोष नहीं है आदमी में, ये बात सही है, लेकिन अगर आप विकास के काम में लगे हुए हैं तो संतोष होना भी नहीं चाहिए। संतोष कर लीजिएगा तब तो फिर आप बैठ जाइएगा, क्योंकि विकास के हमेशा नए आयाम होते हैं। एक नया लाइन भी बनना है, आरा बलिया लाइन भी बनना है, हमको गंगा पर ये घाट भी चाहिए, जेटीज भी चाहिए। तो अभी विकास के बहुत सारे काम हैं और उसको हम लोग पुश करते रहेंगे। हमारे शहर का ज्ञान का भी समस्या है, तो उसके लिए कुछ एक रोड का तो चौड़ीकरण हमने स्वीकृत करवाया, एक और रोड का हमने बात किया कि हमारा चौड़ीकरण हो जाए। बस वैसे नीतीश जी से हमारी विशेष मित्रता है, तो हमारी जो भी योजना होती है तो थोड़ा सा अटकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यही जिंदगी है, यही पॉलिटिक्स है, अब उसी में काम करना है। हम अभी प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, हम लोग का क्षेत्र जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा काम बाकी रह गया है, वो कैसे होगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो है हमारे नहर का पक्कीकरण, वो हो जाता तो हमारे क्षेत्र का जो कृषि है उसका विकास हो जाता। एक काम तो जरूर हम करवा रहे हैं, वो है कि हर खेत तक बिजली का कनेक्शन। आज फिर हमने बुलाया है बिजली विभाग के पदाधिकारियों को कि उसकी प्रगति की हम लोग समीक्षा कर दें। अगर हर खेत तक हम बिजली पहुँचा देंगे तो उसके बाद फिर नहर में पानी अटकेगा भी, तो हमको लगता है कि सिंचाई का बहुत हद तक काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ये भी हम लोग मान करके रखें, ये कोई काम में देर है लेकिन होगा जरूर। तो नहर का भी ये पक्कीकरण होगा, हमको पूरा विश्वास है कि इसको कभी न कभी हम लोग पक्कीकरण करावेंगे। ऐसा पक्कीकरण हो जाएगा तो सिर्फ आरा का नहीं, आरा का, कैमूर का, सासाराम का, सबका कल्याण हो जाएगा, गया तक का भी, ये गया तक का भी कल्याण हो जाएगा। मैं पूरा श्री वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोगों को ये सौगात देने के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद।